Good morning, each and everyone. Welcome to Khaida Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. The last 2 days it was rainy, drizzling. Maybe because of that reason, persons' number in the park is less in comparison to earlier day. So today I thought it about that. Why not? If road is actually just somewhat dried, it should be cleaned. And this is the mission, Sunday mission, to make the track to be clean like that. If person comes, that is good, well and good. If person doesn't come, even then that is well and good. One, you can suggest, but you cannot force a person. It's not so. If you come out of just willingness, certainly will last. And if you come out of force, you will quit. Am I correct? थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ. ये 3 बच्चे हैं कल के भारत. एक 6 में, दूसरा 7 में, तीसरा 8 में. In ascending order, 6, 7, 8 like that. तो 6, 7, 8. Very good. अब ये 6, 7, 8 2 इवन नंबर हो गया, एक ऑड नंबर हो गया. तो ऑड नंबर इवन नंबर दोनों का ही जरूरत पड़ता है लाइफ में. जीरो का भी जरूरत पड़ता है, हीरो का भी जरूरत पड़ता है. बिना जीरो का हीरो हो ही नहीं सकता. ये दुनिया का नियम है ना. आगे बढ़ते हैं. इससे पहले तुम अपना परिचय दे दो भाई. मेरा नाम रुद्रा है ना. जस्ट इक्वल टू गॉड साई शिवा लाइक दैट. यो मेरा नाम तुषार है. Tushar, will you tell something about the meaning of this? Something just sprinkling like that. Jharna. Droplet of water. Yeah, Jharna I told like that in a single. है ना. Yours? बासु. हाँ? बासु. Very good. अब यहाँ पे थोड़ी बात हम करना चाहते हैं इस विषय में. अब तुम देखते हो जहाँ भी देखो, जैसे कल ही मैं उत्तम नगर का फोटो बनाया था. पैदल चलने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है. तुम पैदल चलोगे, कोई पीछे से आके गाड़ी से मार देगा, है ना. या कुछ नहीं करेगा तो उसका जो हैंडल तुमको शरीर को लग के चला जाता है. अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या उत्तम नगर में जिसके पास गाड़ी नहीं है पैदल चलने के लिए, क्या उसे धक्का धुक्के खाना पड़ेगा क्या, या इसके बारे में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कौन करेगा? सरकार करेगा. सरकार किसका है? हमारा है. हम ही तो है वहाँ पे, दूसरा तो है ना. हाँ, चेहरा बदला हुआ हम ही है ना वहाँ पे. हाँ वह थैंक यू. हाँ थैंक यू बेटा. है ना. अब यहाँ पे है ना, सरकार है, बहुत अच्छा. सरकार भी हम ही है, क्योंकि हम ही उसको चुन के भेजते हैं. अगर हम अच्छा चुन के भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, ख़राब चुन के भेजेंगे तो ख़राब रहेगा, है ना. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम ट्रैफिक रूल अगर लागू हो, रास्ते पे पुलिस हो, रास्ते पे और भी हो, तो वहाँ तुम देखते हो ट्रैफिक सिग्नल तो रहता है. दिल्ली पुलिस का कुछ साइन बोर्ड तो रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है. तो दिखता नहीं, इसका मतलब राम भरोसे छोड़ दिया. एक्सीडेंट हो जाएगा तो ह्यू एंड क्राई होगा, है ना. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसको हम ही और आपको संभालना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा. जैसे मान लो पिछले रिटायरमेंट के बाद 35 ईयर्स स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के बाद हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इस पार्क में आके सफाई करेंगे. जितने से लोगों से पूछा, सब ने मना किया, नहीं होगा नहीं होगा. तुम्हें सफाई दिख रहा है? कुछ फ़र्क है? 1 साल पहले का पार्क अभी में फ़र्क है ना जी. बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है बहुत है ना. और इसके माध्यम से मैं लोगों को बोलता हूँ कि जैसे 1000 आदमी आता है पार्क में, 2000 हाथ अगर 2 मिनट देता है तो 2000 प्लास्टिक उठा लेगा ना जी. हमारे जैसे लोगों को अकेले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सुनते हैं लोग, यहाँ से निकाल देते हैं. तो ज़िंदगी का नियम है, थॉट विदाउट एक्शन इज एवर्सन. कहने का मतलब कोई काम अगर करते बिना सोचे तो वो बेकार चला जाता है. एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली. अगर हम काम करते बिना सोचे हुए, वो भी बेवकूफ़ी है. तो क्या चाहिए? रिकन्सिलिएशन ऑफ द टू, दोनों का समन्वय, है ना. एक्शन एंड थॉट, तब जाकर के हमको मंजिल मिलती है. इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना. अब जैसे मान लो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इससे क्या होता है? पसीना निकलता है ना. इससे क्या होता है? थोड़ा रास्ते में घूमते हैं लोग, तो घूमते हैं तो चाहे गाली देते हैं, थाली देते हैं, जो भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ न कुछ तो लग रहा है ना जी. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा मैं आता हूँ. शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट? नॉलेज. अगर शिक्षा नहीं होगा तो नॉलेज आएगा क्या? Either of the two is that just you can say just equivalent to each other. You can say शिक्षा, education. The education, by education we simply think going to the school, going to the colleges, going to the university, getting the certificate. Is it education? जैसे मान लो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमको सर्टिफिकेट मिलता है. फिर हम घूमते हैं रोड पे, किस लिए घूमते हैं? रोजी रोटी के लिए. हमको रोजी भी चाहिए, शादी भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, और उसमें धक्का खाते हैं. अब यहाँ बता सकते हो कि इसका कारण क्या होगा? क्या कारण क्या है? अब यहाँ पता ना, सोचो तुम दिमाग में, इसलिए तो हम तुमको बता रहे हैं. हम बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समझ रहे हैं ना जी. इसके पीछे एक ही रीज़न है. रीज़न क्या है? हमने डिग्री तो ले लिया, पढ़ने तो आ गया, लिखने आ गया, लेकिन स्किल नहीं आया हमारे पास. स्किल समझते हो? स्किल का मतलब कोई ऐसा काम जिससे हम अपनी लाइफ में लाइवलीहुड इकट्ठा कर सकें. जैसे एजुकेशन के साथ साथ हमने मान लो कंप्यूटर सीख लिया, एजुकेशन के साथ साथ हमने म्यूजिक सीख लिया, एजुकेशन के साथ साथ हमने वैसे काम सीखे जो कि हमको एजुकेशन के साथ साथ आगे बढ़ाएगा. ठीक है. अच्छी एक बात और है, जैसे मान लो कि तुमने टाटा के बारे में सुना है ना.
कौन है वो? रतन टाटा नो, रतन टाटा नहीं सर, नॉट टाटा। रतन टाटा अपनी जगह ठीक है, ठीक है, अपना भी आदमी ठीक है, लेकिन मैं ये बाटा के बारे में पूछना चाहता हूँ। बाटा बाटा इज अ कंपनी कंपनी मेकिंग शूज, है ना। जब वो 14 साल का था उसका बाप मर गया था, है ना। तो उसके दोस्त ने, बाप के दोस्त ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो बोला नहीं, मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं, एक काम करो, आप यही मदद करना चाहते हो तो मैं जो जूता बनाता हूँ उसको आप खरीद लो, यही तो मदद होगा, है ना। किसी को 10 रुपया देने से अच्छा है उसका 10 रुपया कमाना सिखा दो, ये ठीक है ना। 10 रुपया रोज़ दोगे तो कभी काम नहीं करेगा। जैसे अभी जो सिचुएशन है, 80 करोड़ लोग जो फ्री में राशन लेते हैं, वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं सेलेक्ट लिस्ट में कभी बंद होगा तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, सिविल वार होगा, है ना। तो भाई मेरे किसी से कुछ देते हो तो उसके बदले में काम तो करवा लो, है ना। अच्छा, हमारा एक सपना है, मैं तुम्हें भी बोलना चाहता हूँ, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, है ना, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत मैं सोच रहा हूँ? ये 5 सेंटेंस में सारी बातें हमने कह दी ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप जैसे हो तो आपको आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान चाहिए? अभी मान लो तुम 8 में हो, 10 साल के बाद लगभग तुम्हारा एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जब एजुकेशन से निकलोगे तो क्या सोचते हो, क्या करोगे? कुछ सोचा है कुछ बनने के लिए? नहीं, हर आदमी सोचता है ना जी। जैसे मैं सोचता था आर्मी में ज्वाइन करूँगा, लेकिन आर्मी में नहीं, मास्टर बन गया, है ना। और तुम कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। नहीं सोचा तो सोच लो, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले से सोच के रहोगे तो तुम्हारा रास्ता एकदम स्पष्ट होगा। और नहीं, जब 25 साल के बाद सोचोगे तुम तो हॉटपोच रहेगा, इधर करना है, इधर करना है, इधर करना, फिर टाइम पास हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा इसमें टीचर हूँ तो थोड़ा इस विषय में भी बात कर लेता हूँ कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तुम्हें कितने का नुकसान और कितने का फ़ायदा दिखता है? किसी का नहीं दिखता। कहने का मतलब हर बार कुछ न कुछ नया आता है, कुछ सिलेबस बंद होता है, चेंज होता है, बुक चेंज होता है, तो उसमें कितने को नुकसान और कितने का फ़ायदा होता है? कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। तुमने देखा होगा 5 क्लास का जो मैथमेटिक्स है पिक्टोरियल बना दिया गया। पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्र के द्वारा पढ़ाना। जैसे अभी तुमने देखा होगा क्लास में, तुमने देखा होगा कि कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो बगल में चित्र दे दिया। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैटल, D फॉर डॉल। इस तरह अगर हम राइमिंग बना देंगे तो सडनली बच्चा सीखेगा। अब A फॉर एप्पल बोलते हैं, B फॉर बॉय बोल देते हैं, तो वो नहीं मिलता है। लेकिन फिर गाने की तरह अगर बना देते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैटल, D फॉर डॉल, है ना, E फॉर ईगल, G फॉर गैल, है ना। तो ऐसा अगर हम पढ़ाते हैं तो निश्चित बच्चे को समझ जाएगा। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो खैर समझता है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होता है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम जानते हो? क्या नाम है? अशोक ठाकुर, मिस्टर अशोक ठाकुर। अशोक ठाकुर। तुम्हारा क्लास टीचर का नाम? क्लास किरण शर्मा। तुम्हारा? माधवी। मैं कई बच्चों से पूछा, नहीं जानता है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, पहले होता था टीचर इमोशनली जुड़ते थे बच्चों से, और अभी शायद लगता है प्रोफेशनली हो गए हैं। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, पूछता है समझे कि नहीं समझे, आपको पकड़ के ले जाता है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप अच्छे स्कूल में हैं। बहुत से बच्चे से मैं पूछता हूँ, बताता नहीं, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो जब तक समझ नहीं आता तब तक बताते रहते हैं। वेरी गुड। टीचर्स यूँ कहते हैं, भले ही हमसे बार पूछो, 10 बार पूछो, हाँ, पर जब तक तुम्हें क्लियर नहीं हो जाता तब तक पूछो। इसका मतलब है you are lucky enough that you have got this type of teacher. In many of the schools I find it over there, they simply come and put the thing on the blackboard, whether you understood or not it or not, nobody bothers for that, है ना। मैं यही देखता हूँ, है ना। अच्छा, अभी तक मुझे जितने टीचर्स ने पढ़ाए, मैं सबका नाम मुझे लगभग याद है, हेडमास्टर का भी याद है, कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़े हैं, है ना। और टीचर दूसरा बाप होता है घर के बाद, है ना। वही तुम्हें रास्ता दिखाता है, जो बातें हम घर में नहीं देखे वो टीचर हमें समझाता है ना। तो अब यहाँ पे हम सवाल उठता है, थोड़ा सा तुम लोग ग्रोन अप हो गए, इसलिए मैं थोड़ी आगे बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ उत्तम नगर इज गंदा नगर, है ना। आप पार्क ही नहीं छोड़ दो, कहीं भी गली गली में घुसो ना, गंदा दिखता है नहीं जी। हाँ, तो उसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज टू बी मेड साफ नगर। और उसमें एक लाइन है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। करना कुछ नहीं है, जहाँ से गुजरते हो फ़ोन तो सब रखते हो, उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो। अभी तुम देखो गली मोहल्ले में छोटी छोटी गाड़ी भी सफाई वाला आने लगा है ना। जब एक करवा, हाँ, पहले तो नहीं आता था, और पूछा लो, बोला नहीं आता था ना, अभी आ रहा है ना। तो आ रहा है तो इलेक्शन इज नॉकिंग एट योर डोर, यू कैन मेक योर जस्ट डिमांड टू बी फुलफिल्ड ऑन द पार्ट ऑफ यू, प्रोवाइडेड यू जस्ट मेक अ प्रेशराइजेशन, यू कैन से। नहीं लगता है आपको? अच्छा, हम बच्चों को ये भी बोलते हैं, अगर चाहते हो रोज़गार, बनाओ नेता को बेरोजगार। कैसे? अपना कर हथियार नोटा, नोटा का हथियार। नोटा समझते हो? हमको कोई पसंद नहीं है, लास्ट में नन ऑफ द अबव, है ना, वहाँ पर उसमें नन ऑफ द अबव। एक बार करके देखो ना,
उनको उनका तो पेट भरा रहता है, बच्चों का तो नहीं भरा रहता। लाठी तुम भांजते रहते हो, टीवी में देखते हो, बच्चा लोग नौकरी के लिए जाता है, लाठी पाता है, मार खाता है, लड़कियां भी मार खाती है। ये सही है क्या? नहीं ना। तो जब से सीधा सा हिसाब है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नहीं तो लगता है ज़्यादा पॉपुलेशन, इस पर कंट्रोल करो, नियम बनाओ ना भाई। जैसे चाइना बनाया था 2+1 है ना, जैसे हम हिंदुस्तान में भी था, हम हैं, हम और हमारे दो, क्या कारगर है ये? हम हमारे दो है क्या? नहीं। वो कोई बेचारा मजबूरी से एक्स्ट्रा रखा इसलिए कि ज़्यादा इनकम नहीं है, कहाँ से पढ़ाएगा, है ना। खैर चलो आगे की बात है, यहाँ पे चलो देते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ये बात कर लेना है। जैसे हर बाप का सपना होता है, जो पूरा नहीं कर सकता सोचता है हमारे बच्चे इसको पूरा करें। ये जस्टिफाइड है? मान लो तुम बनना चाहते हो सिंगर, तुम्हारे पिताजी तुमको चाहते हैं डॉक्टर बनाना, सक्सेसफुल हो गए? मेरे पिताजी ने तो मुझे अक्सर यही बोला है कि तेरे को जो करना है तू कर। बहुत बढ़िया। मैं तो समझता हूँ तुम्हारे बाप पिताजी को यहीं से खड़ा मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, कम से कम प्रेशर तो नहीं डाल रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा लगता है कि हाँ तू कर सकता है, बहुत बढ़िया। चीज़ को सपोर्ट करना। हाँ, हमारा सीधा हिसाब है, जो भी करते हो उसमें अव्वल बनो, चैंपियन बनो, है ना। चैंपियन बनोगे तो निश्चित आगे बढ़ोगे, है ना। मान लो तुम हिंदी ही पढ़ते हो, हिंदी में टॉप करो, तुम संस्कृत ही पढ़ते हो, वहीं भी टॉप करो, तुम गिल्ली डंडा खेलते हो उसी में टॉप करो ना, कबड्डी खेलते हो उसमें टॉप करो ना। और आजकल तो एजुकेशन तो केवल बुक से रिलेटेड नहीं रह गया, ये तो बुक से बाहर आ गया है। पहले था ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब रिंकू सिंह का क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट। एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत है, बताओ, ये मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। में नहीं जा रहे तो तुम स्पोर्ट्स में जा सकते हो, बिल्कुल, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम सिंगिंग में जा बहुत सकते हो, अच्छा। तुम्हारे में टैलेंट है तुम गिटार बजा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एजुकेशन ठीक, एजुकेशन हाँ, ही है सब कुछ। ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है, ये जनरल सवाल है। तुमने देखा आए दिन स्टूडेंट जो कम्पीट नहीं कर पाता सुसाइड कर लेता है, क्या सही है ये? ना, गलत है, बहुत गलत है। क्या करना चाहिए उन्हें? उसे फिर से ट्राई करना चाहिए। फिर से ट्राई नहीं करना try चाहिए। हो रहा तो तू इस चीज़ में आया ही क्यों जब तेरे को हाँ decide हाँ, करना था। और फिर से नहीं भी ट्राई करके मान के चलो, जिंदगी अनमोल है भाई ने, जिंदगी अनमोल है, काम करने के लिए बहुत कुछ है, कोई जरूरी नहीं जो तुम्हारा टारगेट था वही हो, है ना। दूसरा मिलो, जैसे हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, इधर से हम नहीं चढ़ पाए, इधर चढ़ सकते हैं ना। हमने साइंस नहीं पढ़ सका, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में से पढ़ के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अब रही बात कि सबसे बड़ी बात, पढ़ाई वही करो जिसका डिमांड है। अब तुमने जैसे आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि जैसे तुम उत्तम नगर के किसी भी गलियों में घुसो 3-4 चीज़ दिखाई देता है। एक तो ट्यूशन सेंटर, एक होगा तुम्हारा जिम, एक होगा छोले भटूरे, और एक होगा ब्यूटी पार्लर, है ना। हमने जो देखा है, मैं तुम्हारे दिल्ली में 1.5 साल से हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे, है ना। क्योंकि बच्चे हमारे यहीं रहते हैं, काम करते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा, तो मैं यहाँ आता नहीं। मैं अरुणाचल सरकार में प्रिंसिपल था, पीजी इंग्लिश था, है ना। अभी कल हमने बच्चों का क्विज करवा, वहाँ से एक ट्रस्ट बनाया था, उसकी फ़ोटो उन्होंने भेजा, मैं दिखाऊंगा। अब 15-20 स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। फर्स्ट प्राइज़ 6,000 मिला, सेकंड प्राइज़ 4,000 और थर्ड प्राइज़ 2,000। देखो गलत तो नहीं कर रहे, पॉकेट से कोई एक पैसा नहीं देता, मैंने 5 लाख रुपया दिया, है ना। तो यहाँ तुम लोग भी चाहोगे तो मैं इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हारा ग्रुप चाहिए, है ना। मैं स्ट्रीट प्ले भी बनवाना चाहता हूँ, ताकि ऐसे तो लोगों को बोलेंगे ये चोरी करना पाप है तो नहीं समझेगा, लेकिन इसको ड्रामा की तरह दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना। लोग बोलते हैं यहाँ पे पार्क में आकर के लोग तोड़ देता है, तो मुझे तो लगता है तोड़ नहीं देता, तोड़वाया जाता है। तोड़ता तो रोकते क्यों नहीं हो? मैं जब तोड़ता है तो रोकते क्यों ना हो? ये तो सरकार का पार्क है ना जी, सरकार के पास पुलिस भी है, सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सरकार के पास नेता भी है। अगर है ना, वो गार्ड क्या करेगा? 10,000 या गार्ड है वो तो, है ना, उसकी नौकरी तो है नहीं इस तरह से, है ना। उसको कोई मारेगा तो उसको बचाएगा क्या? नहीं ना। आज के देश में तो ऐसा है कि कोई मर रहा है तो मरने दो, मतलब पहले था जियो और जीने दो, और क्या आज क्या है मारो और जियो, यही लग रहा है ना। कोई रोड पे होगा। मैंने तो ये सीखा है कि अगर कोई भी माँ बेटी हो, हमसे छोटी हो, हमारी छोटी बहन, किसी की भी हो, अगर उसके साथ कोई लड़का बदतमीजी करे, कोई भी प्रोटेस्ट करो उसको, तो अपनी जान पे बेशक मैं मर जाऊं पर उनको बचाऊंगा। सही बात है। एक सवाल और है ना। तुमसे छोटे छोटे बच्चों को मैंने पार्क में देखा है फूकते हुए, है ना। वो हमको देख के नहीं भाग जाते, सोचते हैं कैमरा में लूँगा उसको, है ना। हमने बोला मैं अगर कैमरा में लूँगा तो तुमको कोई NGO पकड़ के स्कूल ले जाएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तुम्हारा फ़ायदा होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे एक नहीं था नेक्सस कि इसको चलते दो, हमारा पॉकेट में पैसा बढ़ता जाएगा। जैसे यहीं देखो ना, ये जो पार्क में लिखा हुआ है ना, यहाँ से देख रहे हो ना, ये जो लिखा हुआ है, इसके नीचे प्लास्टर होनी चाहिए था, इसके नीचे फिर तुम्हारा वाइट वॉश होनी चाहिए, फिर लिखा जाना चाहिए। बाकी पैसा धड़प लिया, ये करप्शन है ना। सड़क पे भी देखो ना कितने हुआ नहीं हुआ ना। तो ये करप्शन है, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे करप्शन जाएगा नहीं, है ना। चाहे कितने लोगों को बलि चढ़ना पड़े, कोई बात नहीं, करप्शन जाने दो, है ना। नहीं जाएगा तो वही होगा, कुछ लोग मलाई खाएगा और कुछ लोग ऐसे नहीं कहते हैं, दर्द से कराता रहेगा। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पे हमने लोग वो जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन से करते हैं,
तो जब तक लोग बात नहीं करो तो वहाँ भी हमने एक लाइन बनाई है, ध्यान से सुनोगे इसको। रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। होगा मान लो कोई नहीं मिलता है, पेड़ को पकड़ लो ना, हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम सच एंड सच, है ना, आई वांट टू टॉक टू यू, बात कर सकते हो ना। अच्छा, उसके बाद जैसे कि तुम दिल्ली में देखे होगे माँ बाप क्या करता है, बस्ता ढोता है, मैंने बच्चे का स्कूल बैग, तो वहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, इतना प्यार मत करो कि बच्चा वही मोटा हो जाए और चलने नहीं सके, है ना। तो इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, है ना, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढूट है दर्द दे पिराए। क्या गलत बोल रहे हैं, है ना। पहले बड़े मज़े में खाया चाहे ना फास्ट फूड, अब झेलो, अब रिग्रेट हो रहा हाँ झेलो, तो कौन झेलेगा, हम झेलेंगे थोड़े, आप झेलोगे। अच्छा यही है। और उसके बाद हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया, चाहो तो हमारे साथ बोल सकते हो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कोई गलत तो नहीं है इसमें, कोई गलत है नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये गलत है नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, रोज़ नहीं, संडे में 2 मिनट, है ना। 1000 आदमी 2000 प्लास्टिक बढ़ जाएगा ना। तुम बदले में चाहो तो मेरे से स्पोकन इंग्लिश पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत, मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप अच्छे कपड़े पहन के आते, कुत्ता लेके आते, तो वहाँ पे गंदा करते हो, हमने आज झाड़ू मार के उसको हटाया है, ये जाहिल अनपढ़ नहीं है। मैं बेसिस मास्टर हूँ, अगर तुमसे अच्छी बात नहीं करता हूँ तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। पूजा करते हो घर में, उसका फोटो फाटो सब ला के पार्क में फेंक देते हो। पार्क क्या किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, पार्क को गंदा कर से मानसिक रूप से गंदा कर रहे हो, है ना। इसके बाद जैसे यहाँ पे जुआ होता है, ताश खेला जाता है, ये सही है क्या, नहीं होना चाहिए ना। इसका सीधा उपाय है कि तुम्हारा जो जनरेशन उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा। हमारा कितना है, 65 ईयर्स, आई एम गोइंग टू बी 65, हाउ लॉन्ग, हार्डली 10 ईयर्स। वहाँ से ज़रूर देखेंगे भैया ये 3 बच्चे थे, है ना, इसको हमने कुछ बातें दी, कहाँ तक गया है, नहीं गया है। अगर ऐसा होता है तो, है ना, कभी गलत तो नहीं जा रहा होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, मैं किसी से भी बात करता हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चे से, किसी औरत से, किसी मर्द से, किसी बूढ़े से। कल एक 65 साल के आदमी से हमने इंटरव्यू लिया था, ये सज्जन है, हेलो गुड मॉर्निंग, आओ, ठीक, हाँ। तो ये CISF में काम करता है ना। ये भी बढ़ता है कभी कभी काम करने के लिए, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, उससे तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा होगा और फालतू नहीं सोचोगे तो अच्छा। दूसरी बात, मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आपको डायबिटिक्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे साथ चलो फास्ट, उसके बाद इस झाड़ू पकड़ो, आपका डायबिटिक्स भी चला जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर भी चला जाएगा। जब मुझे पसीना निकल सकता है ना, तो उनको तो निकलेगा ही नहीं, गलत तो नहीं जा रहा हूँ ना, है ना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, बोलो जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क जिंदाबाद। एक लाइन और हमने जोड़ा है, गंदगी मुर्दा, नहीं, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। थैंक यू वेरी मच।